जय हिंद दोस्तों रैंक मित्रा का एक न्यू डाटा आया है और न्यू डाटा के आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, आपका इजी शिफ्ट कौन सा है, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को आने वाले 4 से 5 मिनट तक देखते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कितना होगा, कौन सा हार्ड शिफ्ट है, कौन सा इजी शिफ्ट है, क्या सच में इस बार नॉर्मलाइजेशन में 18 से 20 नंबर का फायदा हो सकता है या फिर नहीं। ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी बस यदि आप सभी लोग इस वीडियो को आने वाले 4 से 5 मिनट तक देख लेते हैं तो। देखिए, अगर मैं इस डाटा की एनालिसिस करूं, रैंक मित्रा का जो न्यू डाटा आया है इसमें अभी तक 2,24,486 बच्चों ने अपना डाटा दिया है और इस डाटा में सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2 बात बता देना चाहता हूं। पहली बात कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 4,208 है। कितनी? 4,208 बताया गया था जब आपको नोटिफिकेशन आया था, तो उसी समय बताया गया था कि जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपकी वैकेंसी 4,208 है तो इसका 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 42,080 होता है। कितना? 42,080। बस आपको इतना याद रखना है कि 42,080 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कम से कम इतना तो बुलाया ही जाएगा, कम से कम इतना तो बुलाया ही जाएगा। बस आप अभी के लिए आप एक डाटा याद रखिएगा, 42,080। अब हम पूरा कट ऑफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस डाटा को एनालिसिस करें तो इसमें हमको ये पता चलता है कि 115 या फिर 115 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। उसके बाद पता चलता है कि 100, 110 या 110 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या है 5। उसके बाद पता चलता है कि 100 या 100 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या है 114। लेकिन हमको 114 या 5 या 10 या 1,000 या 7,000 से नहीं मतलब है, क्योंकि अगर हम देखें तो फिजिकल के लिए 42,080 बच्चों को बुलाया जाएगा। कितना? 42,080 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि 42,080 बच्चे होते हैं वो किस नंबर पे हमको मिलते हैं। अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे 75 नंबर देख पा रहे होंगे। कितना? 75 नंबर। यहाँ पे स्पष्ट है कि 75 या 75 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की जो संख्या है ये आपकी 39,733 है। कितना? 39,733, यानी कि लगभग 42,000 आपके यहाँ पे हो जा रहे हैं। कितना? अगर हम देखें 75 या 75 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 39,733 है। लेकिन आप एक बात और देखिएगा कि यह जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का डाटा है। अभी इसमें फीमेल कैंडिडेट को नहीं ऐड किया गया है। फीमेल कैंडिडेट को नहीं ऐड किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट का डाटा है। तब भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि 75 या 75 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 39,733 है। और इस डाटा में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2,24,486 बच्चों ने भाग लिया है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो गई है कि आपका जो कट ऑफ है वो तो 75 से अधिक रहेगा। अगर हम इसमें फीमेल को भी ऐड कर लें, फीमेल का भी डाटा देखें, तो आप यहां पे देखेंगे कि फीमेल में 115 नंबर या उससे अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या नहीं है। 100, 110 या उससे अधिक पाने वाले बच्चों की संख्या नहीं है। लेकिन 100 या 100 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 4 है। उसके बाद अगर हम देखते हैं और थोड़ा सा नीचे जाएं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 70 नंबर जो है, या फिर हम इसको 75 ऐड कर लें तो 75 नंबर या 75 नंबर से अधिक नंबर पाने वाले कैंडिडेट की संख्या 3,320 है। कितना? 3,320। और वहां पे हमने कितना देखा था कि 75 या 75 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 39,733। और फिजिकल के लिए बुलाया कितना जाएगा? 42,080। तो यहां पे आप बात समझ गए होंगे कि आपका जो कट ऑफ है वो 75 से तो अधिक रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 75 से कितना अधिक रहेगा, हम इसी के विषय में बात करते हैं। लेकिन कट ऑफ को बताने से पहले आप सबके मन में बहुत
ज़्यादा सवाल होगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि आपका जो 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है, किसको कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि आपका जो 2 मार्च 2025 का दोपहर का शिफ्ट है ये अभी तक सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है रैंक मित्रा के अनुसार। क्या जो आपका 2 मार्च का दोपहर का शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। दूसरे नंबर पे आपका 12 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है। तीसरे नंबर पे दोबारा से 12 मार्च का दोपहर का शिफ्ट आता है। चौथे नंबर पे आपका 2 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट आता है। पांचवें नंबर पे आपका 17 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट आता है। ये 5 शिफ्ट ऐसे हैं जो अभी तक जो डाटा मिला है उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट ये आपके बन के उभरे हैं। अगर हम बात करें 5 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में कि आपके 36 शिफ्ट में कौन सा सबसे इजी शिफ्ट है, तो अभी तक जो सबसे इजी शिफ्ट साबित हुआ है वो आपका 3 मार्च का इवनिंग का शिफ्ट है। 3 मार्च का जो इवनिंग का शिफ्ट है वो अभी तक सबसे इजी शिफ्ट माना गया है। उसके बाद जो 3 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट है ये दूसरे नंबर पे है। 5 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे आपका 11 मार्च का मॉर्निंग का शिफ्ट है और उसके बाद 5वें नंबर पे आपका 10 मार्च का दोपहर का शिफ्ट है। ये 5 शिफ्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक जो 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे रैंक मित्रा का जो डाटा है यहाँ से आपका स्पष्ट हो गया कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है 5 इजी शिफ्ट कौन सी है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छे लेवल का होने वाला है। आपका जो एग्जाम हुआ है वो 36 शिफ्ट में हुआ है। आपने देखा होगा रेलवे में जो आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो अच्छा खासा हो रहा है। कम से कम 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो रहा है हार्ड शिफ्ट वालों को। आपका जो एग्जाम है इसमें भी इतना नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है तो आप यह मान के चल सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही है तो आपको जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आराम से 18 या फिर 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। कितना? 15 से 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है। लेकिन यदि आपका एग्जाम इजी शिफ्ट में रहा है तब भी आपको 4 या 5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। आपको परेशान नहीं होना है। यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम है, आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपकी उम्मीद है, आपका चांस है कि अभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहां तक बात आप ये समझे होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है, आपका स्कोर कितना हो तो आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हम इसके विषय में बात करते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर इस समय सेफ स्कोर दिख रहा होगा। पूरा एनालिसिस करने के बाद, सभी डाटा को देखने के बाद आपका जो सेफ स्कोर है वो इसी के आसपास आ रहा है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 110% अपने फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपका स्कोर इससे 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि पूरा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चा इसमें फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होता है और उसके बाद वो फिजिकल को पास भी कर लेता है तो संभावना पूरी है कि उसका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल इसका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, सुपर हार्ड है। सभी बच्चे फिजिकल में पास नहीं होंगे। अगर बाई चांस जल्दी फिजिकल हो जाता है 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में, तो आप यह मान के चलेंगे बहुत अधिक बच्चे फिजिकल में फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो फिजिकल है बहुत ज़्यादा हार्ड है। कट ऑफ की बात करें तो आपका यूआर के लिए जो कट ऑफ है वो 80 से 85 के आसपास जा सकता है। यदि आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाएं और अपने फिजिकल की तैयारी करें। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका कट ऑफ 75 से 80 के आसपास जा सकता है। यदि आप ओबीसी हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो 77 से लेकर के 82 के आसपास जा सकता है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 62 से लेकर के 68 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। और मैं आपको यहां तक कहता हूं कि यदि आपका स्कोर इससे भी 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा हो। मान लीजिए कि आपका स्कोर इस समय बन रहा है कि 70, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी नहीं करते, आपको नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, अब आपका स्कोर हो गया 85, आपको फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे तो आपको कितना पछतावा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आपका स्कोर इससे भी 2-4 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि
कि नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा हो, आपको कितना नंबर मिले, 10 में मिल सकता है, 15 में मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी सही लगी होगी, मैं अपने बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। मैं आपको बता दूं, यदि आप अपना कट ऑफ जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मेरा स्कोर 75 है, इस स्कोर में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है, मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 10 मार्च को कंडक्ट हुआ है, तो आप 10 मार्च लिखिएगा। आप अपना शिफ्ट बताइएगा कि आपका शिफ्ट क्या है। मान लीजिए आपका 10 मार्च दोपहर में कंडक्ट हुआ है, आपकी कैटेगरी यूआर है, उस कैटेगरी में आपका स्कोर इस समय 85 बन रहा है। अगर आप इतना बता देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इतने स्कोर के साथ इस कैटेगरी में इस दिन आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।